कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी अनुष्ठान से हुई। कुछ अजीबोगरीब लोगों ने पादरी पर झाड़ फूंक शुरू कर दी थी, लेकिन ये भूत भगाने की कोशिश नहीं थी, अब बल्कि वो लोग खुद शैतान को बुलाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एक साथ मिलकर मंत्र पढ़े ताकि उसके भीतर जो यीशु का विश्वास था वो निकल जाए। उल्टा उसने खुद बाइबल की आयतें बोलनी शुरू कर दी। जब ये मंत्र शैतान के कानों में पड़े तो वो जोर से चीख उठा। पादरी की हिम्मत देखकर शैतान तिलमिला गया। इसी दौरान दूसरी तरफ अस्पताल में एक डरावनी चुड़ैल आ पहुंची। उसने बस हाथ हिलाया और वहाँ की नर्स जमीन पर गिर पड़ी, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे दबोच लिया हो। वो दर्द से कराह रही थी। पादरी को उस वक्त अस्पताल में कुछ गलत होने का एहसास हुआ, मगर वो खुद ही फंसा हुआ था। दरअसल ये सब कुछ 2 महीने पहले शुरू हुआ था, जब एक छोटे से कस्बे में अजीब सी बीमारी फैलने लगी थी। ये बीमारी सिर्फ किशोर बच्चों को हो रही थी और कुछ ही दिनों में वो मर जाते थे। पादरी को लगा ये कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि किसी बुरी ताकत का असर है। वो तुरंत अपने गुरु भाई के पास गया और मदद मांगी। अचानक एक आकृति उसकी ओर झपटी, मगर तभी उसकी नींद खुल गई। ये सब एक डरावना सपना था। अस्पताल से फोन आया। जब पादरी वहाँ पहुंचा तो देखा कि बच्चा मर चुका था। पादरी को यकीन था कि इसके पीछे कोई शैतानी ताकत है। पादरी और उसके गुरु भाई ने उस आत्मा से लड़ने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही दोनों मारे गए। अब उस आत्मा ने एक नर्स को निशाना बनाया, मगर नर्स ने एक पवित्र वस्तु का सहारा लिया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, आत्मा जोर से चीख उठी। पादरी को भी इसका असर महसूस हुआ। उसने तुरंत मंत्र दोहराने शुरू किए, लेकिन तभी शैतान ने एक सौदा पेश किया। वह आत्मा एक ऐसी औरत के शरीर में थी जो पादरी की अपनी बेटी थी। अपनी बेटी को बचाने के लिए पादरी ने खुद को शैतान के लिए माध्यम बनने की इजाजत दे दी। अब शैतान पादरी के शरीर में समा चुका था, लेकिन पादरी की आत्मा इतनी मजबूत थी कि उसने शैतान को किसी और को नुकसान पहुंचाने से रोक दिया। शायद यही असली जीत थी, शैतान को अपने ही भीतर बंद कर देना और दुनिया को बचा लेना।